बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम असरात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अभी कुछ देर पहले मैं अपने मुख्तलिफ दोस्तों को जिनसे बात हुए काफ़ी महीने हो गए थे उन्हें कॉल कर रहा था। तो कराची में डॉक्टर बिलाल साहब से बात हो रही थी। डॉक्टर साहब इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ साइकिलिस्ट भी हैं। वैसे बड़ी खूबियाँ उनकी, और उनसे गुफ्तगू बड़ी लंबी हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो अचानक ये हुआ कि फ़ोन के दौरान दोनों तरफ से मुझ पे हमला हो गया। एक तरफ से मेरी एक बेटी के पास ये फूल था जो वो बाहर लॉन से तोड़, इस वक्त तो फूल और अवेलेबल ही कोई नहीं है, तो उसने ये फूल तोड़ा, और दूसरी ने दूसरा फूल तोड़ा। लाके उन्होंने मुझे बाकायदा पेश करते हुए, एक ने यहाँ पे बोसा दिया, एक ने सर पे बोसा दिया और कहा बाबा हैप्पी फादर्स डे। और मतलब इट वाज सरप्राइज़ फॉर मी। आज पता चला कि दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जाता है। वैसे तो बाप बेचारे आमतौर पे रगड़े जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, मुशक्क़त करते रहते हैं, घर की गाड़ी और ज़िंदगी की गाड़ी खींचते हैं, तो इजहार मबसारा मायन ले जाती हैं। पर अगर किसी की बीवी अच्छी हो और किसी ने बच्चों पे भी मोहब्बत की इन्वेस्टमेंट की हो, ये मुमकिन है बच्चों की अपनी ही मोहब्बत हो, क्योंकि इसका उन्होंने मुझसे भी जिक्र नहीं किया। और माँ के साथ क्या उनकी खिचड़ी पकी मेरे सामने तो ये नहीं हुआ, बट इट सीम्स बड़ा प्लेजेंट और आपको अच्छा लगता है। जब हम यूनिवर्सिटी से फ़ारुग हुए तो उस ज़माने में मैं फूल को फिर एडिट कर रहा था, तो हमारे एक लिखारी थे शुएब, और उन्होंने कहानी लिखी बाप। ये हमने ख़ास नंबर छापा था बाप के बारे में, यानी बापों के बारे में, बाप की बिपता। उसका टाइटल भी ऐसा थे, कब्बा जी थे साल, उसका गंजा, उसके गोद में एक बेटा था वो भी बिल्कुल गंजा, एक जैसे थे। और उस पे नीचे जो उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है, असल मुहावरा ये है कि बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, उसके अंदर एक कहानी थी, एक बाप के बारे में थी, तो आज इतने सालों बाद मुझे वो याद आई। एक बेटा, उसको सबने बताया कि माँ की खिदमत करनी चाहिए, तो वो माँ को खूब दबाता, माँ की खिदमत करता, और फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर भी माँ की खिदमत करता रहा, चूँकि उसे पता था कि जन्नत माँ के कदमों में है। फिर उसकी शादी हुई, फिर भी वो माँ की खिदमत करता, बीवी को ज़रा कम लिफ्ट कराता, फिर उसके बच्चे हुए, फिर माँ फौत हो गई, लेकिन उसने माँ की खिदमत, उसके पाँव दबाने नहीं छोड़े, उसकी आँखों की रोशनी बना रहा, दबाता रहा। उसने कभी अपने बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। फिर एक ऐसा वक्त आया जब सारे बड़े फौत हो गए, फिर वो ख़ुद बड़ा हुआ, फिर ख़ुद उसकी उम्र गुजरी, बूढ़ा हुआ, फिर वो फौत हुआ। जब फौत हुआ तो कहानीकार ने लिखा कि उसे उसकी माँ से मोहब्बत की वजह से जन्नत अलॉट हो गई, और जिस फरिश्ते के साथ वो जन्नत में गया तो एक साइड से शुरू हुआ, शीशे की दीवार, अंदर जन्नत नज़र आ रही हो, तो चलते 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 जहाँ से चले थे फिर वहीं आ गए। तो उसने कहा कि मुझे तुम घुमाए जा रहे हो, अंदर क्यों नहीं लेके जा रहे, आखिर मैं जन्नत का हकदार हूँ। उसने कहा जन्नत के तुम हकदार तो हो, तुम्हें जन्नत अलॉट हो गई है, लेकिन जन्नत में जो दाखिले का रास्ता था वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तुमने ना जन्नत का दरवाज़ा बनाया, ना जन्नत में कोई अंदर जाने की खिड़की बनाई, अब बताओ तुम अंदर जाओगे कैसे? यानी दरवाज़ा बंद है, जन्नत तुम्हारे लिए अलॉटेड है, तुम अंदर, चूँकि तुमने माँ की बहुत खिदमत की। सो उस कहानी से हमने उसको बड़ा नुमायाँ करके छापा, और मैं आज भी उसकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि इट वाज अ थॉट। उसके अंदर थॉट था कि आप अपने अब्बा जी को या उसकी मोहब्बत को और उससे कभी खिदमत ना करके, सिर्फ वन साइडेड मोहब्बत करके, तो अपनी मोहब्बत की गाड़ी को भी बैलेंस नहीं कर सकते। सो हम आमतौर पे अपने बच्चों से कभी ज़िक्र भी नहीं करते, लेकिन जो लोग खुशबख्त हैं उन्हें अपने बच्चों से ये ज़िक्र करना चाहिए, चूँकि आधी अधूरी जो बात है या आधा अधूरा सच, ये भी बात दफ़ा बड़ा ख़तरनाक साबित होता। माँ के कदमों के तले जन्नत है, पर जन्नत का जो दरवाज़ा है वो अब्बा जी है, और अल्लाह के रसूल ने अगर 3 दफ़ा कहा माँ की खिदमत, तो फिर अब्बा जी का भी जिक्र है चौथी दफ़ा, लेकिन हम आमतौर पर उसको बिल्कुल फार ग्रांटेड लेते हैं। तो नतीजतन बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि अब्बा जी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो जब घरों में जाते हैं तो द वेट कि उनकी बेटियाँ, उनके बेटे उठें उनके लिए, उनसे गले मिलें, उनसे आके हाथ मिलाएं, पूछें बाबा हाउ वाज द डे। लेकिन हमारे बच्चे आमतौर पे अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं,
मुझे याद है हमारी खुशबख्ती ये कि जब हम छोटे थे तो अपने अपने माँ बाप से सीखा और हमें इसकी वो उन्होंने प्रैक्टिस भी कराई। जब सुबह उठते थे तो उठते ही पहला काम होता था अस्सलाम वालेकुम, बाबा को भी कहना, मम्मा को भी कहना, साथ हम सुबह खैर कहते थे, जिसे लोग सुबह बखैर कहते हैं, तो असल लफ्ज़ सुबह खैर है। इसी तौर पे फिर शाम को शब यानी रात जब सोने वाले माहौल होता, लेटते चारपाइयों पे, तो फिर शब खैर कहते हैं, यानी वो भी उर्दू में दुआ है कि आपकी जो शब है वो भी खैरियत से गुजरे, सुबह भी बखैरियत से, दोपहर बखैर भी। इसे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड नून ये जुमले अंग्रेज़ों के यहाँ से आए, लेकिन हमारी अपनी ज़ुबान में बहुत अच्छे। इसी तौर पे हमने ज़िंदगी में कभी नहीं ऐसा हुआ कि घर से निकले हों और रुक कर पीछे मुड़ के ना देखा हो और अपने अब्बा को और अम्मा को अस्सलाम वालेकुम ना कहा हो। अगर कोई करीब हुआ तो उसने मुस्कुरा के स्माइल वापस की, वालेकुम अस्सलाम कहा, दुआ दी। वरना बाज़ घरों में ऐसा भी होता है कि सर पे हाथ फेरे जाते हैं। बच्चियां फिर सारे ऐसे करती हैं कि मेरे बाल ख़राब कर दिए। बच्चों के वैसे चूँकि रोडे रोडे से सारे होते हैं, छोटे छोटे बाल, ये तो अब ज़रा बड़े होके इजाज़त होती है तो बीवियों की नज़र नहीं पड़ती तो बाल बचे रहते हैं। वरना अक्सर बेचारे आपने देखे होंगे शौहर बिल्कुल कुन्ने से, रोडे से, गंजे से, नहीं पहले माँ के हाथ से नहीं बचते, फिर बीवी के हाथ से नहीं बचते, और मर्द बेचारा सारी उम्र ऐसे ही गंजिश में ज़िंदगी गुजार देता है। उसे तो बाल रखने की लज्जत भी महसूस नहीं होती, इससे उसकी महरूमी का इजहार कर सकते हैं। हमारे मुमताज़ मुफ्ती साहब एक बात कहा करते थे कि आज की माएँ बड़ी चालाक हैं, चित्र चालाक हैं। वो सारी मोहब्बत अपने बच्चों के दिल में अपनी डालती हैं और अब्बा के बारे में सिर्फ ये होता है खौफ, तुम्हारा अब्बा आएगा तो डांट पड़वाऊँगी, शिकायत लगाऊँगी। तो शायद इसी वजह से बहुत साल पहले ये अकल आ गई थी, तो मैं अपने बच्चों को उस तौर पे नहीं डांटता। एक तो वैसे मुझे अच्छे लगते हैं, ये तंग नहीं करते अपने कामों से। यानी कल सुबह सवेरे 3 बजे मेरी बेटी उठी हुई थी अपने एग्ज़ाम के चक्कर में, ठीक 4 बजे उसने मुझे उठा दिया। तो मतलब ज़ाहिर है मेरी नमाज फ़जर का आधा सवाब तो उसको गया, लेकिन उसका ख़ुद से उठना दैट वाज कमाल। और आज सुबह मेरा ख्याल मैं ख़ुद अच्छा सुकून से उठा और आज मैंने बाकी लोगों को उठाया। इनफैक्ट ये जो मोहब्बत की ट्रांजैक्शन है ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जिन जिन घरों में बेटियों और बाप की, बेटों और माँ की, बेटों और बाप की, बेटों और ये आपस में ट्रांजैक्शन चलती है, इजहार चलता है। बाप का अनपढ़ होना, सर पे कुल्ला बांधना, पगड़ी बांधना, साफ़ा लेना, धोती बांधना, अजरक लेना, उसका कम तालीम याफ्ता होना, इससे उसका दर्जा गिरता नहीं है। वो पठान हो, वो पश्तून हो, वो वहाँ का बलोच हो, वो सिंधी हो, वो सराइकी हो, वो पंजाबी हो, बाप तो बाप है और बाप का जो दर्जा है उसका बाप होना है। इनफैक्ट ज़िंदगी में वो हमें कहता नहीं है, पर हमारी मोहब्बत में उसके माह साल में अगर आप निकाल दें काम तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है। यानी बहुत से बाप तो बेचारे अपनी इबादत छोड़ देते हैं, इतना बड़ा जुल्म करते हैं। ये एक नाइंसाफ़ी भी अपनी ज़ात के साथ होती है और अदम तवाज़न भी। सो जो रब का हक़ है उसको देना चाहिए, बंदों का हक़ उसको देना चाहिए, औलाद का हक़ उनको देना चाहिए। ये जो माएँ अपने बच्चों को पागल कर देती हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इबादत के वक्त इबादत, मोहब्बत के वक्त मोहब्बत, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, चीज़ों को बैलेंस लेके चलें तो ज़िंदगी इस फूल की तरह खुशगवार खुशनुमा होती है। अभी मैंने तस्वीर फेसबुक पे लगाई तो मेरा ख्याल आधे घंटे के अंदर अंदर को 100 के करीब लोगों ने ज़ाहिर उस पर माशाल्लाह भी कहा, मोहब्बत का इजहार भी किया। मैं भी अपनी टीम से कहता हूँ कि वो मोमेंट जब ये दोनों बच्चियाँ मुझे फूल दे रही थी और हैप्पी फादर्स डे कह रही थी, तो आपके साथ भी इसमें शेयर हो जाए। इनफैक्ट ये बिल्कुल ज़ाती सी खुशी, ज़ाती सा मोमेंट आपसे शेयर मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपके घरों में भी जिनके बच्चे हैं वो तो अभी से इसको यूँ समझे रेप्लिकेट करें, जिनके नहीं हैं आने वाले दिनों में वो इसको ड्रीम और डिज़ायर तो करें ना कि उनके घर में भी ऐसी खुशी रहनी चाहिए। रब मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को और बेटियों को इनकी लंबी ज़िंदगी ईमान के साथ और सेहत के साथ, इनके वक्त बहुत अच्छे हों। जिन घरों में जाएं उनमें ये राज करें, अपनी मोहब्बत से, अपनी खिदमत से ख़ुद भी सुख पाएँ और हमारे लिए भी सदका जारिया बने, दुनिया में भी हमारे लिए हमारी आंखों का नूर बने और आखिरत में भी दिल का सुरूर बने। हमारे जाने के बाद भी हमको याद रखे और हमारी मोहब्बत पे ऐसे ही किसी फादर्स डे के अलावा भी हमको अपनी दुआओं में और मोहब्बतों में ये याद रखे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त।
अस्सलाम वालेकुम।